कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। गाइज बात करेंगे कच्चे कर्मचारी हरियाणा से जुड़ी आज की फटाफट खबर को लेकर। तो पहली खबर ले लेते हैं गाइज। यहाँ पे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार है वो दे सकती है प्रदेश के अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करने का तोहफा। जो पॉलिसी बनाने का काम है गाइज वो अंतिम चरण में पहुँच चुका है और इसको लेकर मुख्य सचिव TVS प्रसाद ने लंबी चर्चा की है और इसको लेकर कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट हुए कर्मचारी हो सकते हैं रेगुलर। तो यहाँ पे फिलहाल रेगुलाइजेशन पॉलिसी के 2-3 मसौदे हैं और यहाँ पे इस तरह के मसौदे को अंतिम रूप देने की तैयारी है ताकि वह अदालत में भी टिक जाए। तो गाइज़ यहाँ पे जो बात हो रही है वो सबसे पहले हो रही है कि जो कर्मचारी अस्थायी कर्मचारी सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों और सरकार के संगठनों में कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए हैं और वे हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट हो गए हैं तो पहले उन्हें रेगुलर करने पर विचार किया जाएगा। परंतु इस पर अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है कि 10 साल या फिर 7 साल या फिर 5 साल की सेवा में से अभी मतलब अंतिम फैसला करना है कि कितने साल तक की सेवा वाले अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर किया जाना है। फिलहाल कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जो अभी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं हुए हैं, वो विभाग, बोर्ड और निगमों में ही कार्यरत है। तो जब पॉलिसी फाइनल होगी तो सबसे पहले ऐसे कर्मचारियों के बारे में फैसला होगा जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट हो चुके हैं। और हालांकि अभी तक के प्रस्ताव के मुताबिक रेगुलर होने वाले कर्मचारियों को नई पुरानी पेंशन का है जो वो लाभ नहीं मिलेगा, मगर वे 58 साल तक की सेवा में बने रहेंगे। इसके अलावा एक अन्य प्रस्ताव भी है, उस पर फिलहाल कोई भी फोकस नहीं है। दूसरी बड़ी अपडेट है गाइज, यहाँ पे जो हरियाणा नर्सिंग एसोसिएशन है उन्होंने भी अपनी मांगें पूरी न होने पर यहाँ पे काले बिल्ले लगाकर रोष व्यक्त किया है और इसके बाद इन्होंने 25 जुलाई की 2 घंटे की हड़ताल को लेकर भी यहाँ पे फैसला लिया है। इनकी जो प्रमुख मांगे हैं वो ये हैं कि केंद्र के समान नर्सिंग अलाउंस 7200 रुपये करने, नर्सिंग कैडर को केंद्र के समान ग्रुप C से ग्रुप B में शामिल करना शामिल है। और यहाँ पे 25 जुलाई की शाम को हड़ताल के बाद यहाँ पे राज्य कार्यकारिणी बैठक में आगे की रणनीति है वो तय की जाएगी। तो दूसरी बड़ी अपडेट है गाइज, यहाँ पे जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो 16 जुलाई से लगातार हड़ताल पर चल रहे हैं और यहाँ पे फ़िलहाल चंडीगढ़ में IT विभाग के निदेशक के साथ यहाँ पे वार्ता होगी। यहाँ पे आज इनकी वार्ता हुई है तो बैठक में क्या नतीजे निकलते हैं इसके बाद ही जो हड़ताल की आगे की रणनीति है वो तय की जाएगी। और अभी तक हड़ताल की वजह से तहसीलों में रजिस्ट्री नहीं हो रही है, सरल केंद्र भी बंद है, प्रशासक वैकल्पिक इंतजाम नहीं कर पाया है। तो यहाँ से ये देखो, ये भी कंप्यूटर ऑपरेटरों से जुड़ी बड़ी अपडेट है जो कि पंचकुला से है। कंप्यूटर ऑपरेटरों की हड़ताल जारी, आज भी नहीं हो पाएंगे लोगों के काम। तो यहाँ पे जो हड़ताल है वो चली हुई है। इन्होंने भी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और कालका विधायक प्रदीप चौधरी और कालका की पूर्व विधायक लतिका शर्मा से इन्होंने तीनों को मांग पत्र सौंपते हुए सरकार से उनके लिए बातचीत करने को कहा है ताकि उनकी मांगों पर सरकार विचार विमर्श कर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। तो वहीं पर गाइज यहाँ पे आउटसोर्स पार्ट 2 कर्मचारियों ने विलंबित मांगों को लेकर लघु सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया है। आउटसोर्स पार्ट 2 कर्मचारियों की मांगें पूरी न होने तक यहाँ पे धरना प्रदर्शन जारी रहने तक का इन्होंने फैसला लिया है। और यहाँ पे इनकी जो प्रमुख मांग है वो ये है कि पार्ट 2 कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि जब तक सरकार पॉलिसी बनाकर पक्का नहीं करती तब तक धरने प्रदर्शन का दौर चलता रहेगा। और प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों को सड़कों पर बैठने पर मजबूर कर दिया है और सरकार कर्मचारियों को उनके हक नहीं देना चाहती है, जबकि कर्मचारी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी मांगों को लेकर जो प्रदर्शन है वो शुरू कर दिया है। और यहाँ पे इनकी जो प्रमुख मांग है वो कि लगभग 3 व 15 वर्षों से कार्यरत आउटसोर्स पार्ट 2 कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी है और नियमित करने की मांग इनकी प्रमुख तौर पर से जो इनकी नियमित करने की मांग है वो प्रमुखता से इनके द्वारा उठाई जा रही है। और वहीं पर गाइज यहाँ पे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को पक्का करने की मांग। तो यहाँ पे जो PWD B&R नरवाना के HKRN के सभी कर्मचारियों की बैठक हुई है और इसमें HKRN के कर्मचारियों का मुख्य एजेंडा सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने को लेकर रखा। और
इनका कहना है कि हरियाणा प्रदेश में HKRN के लगभग 1.5 लाख कर्मचारी है। सरकार इन सभी कर्मचारियों की अनदेखी कर रही है। HKRN के कर्मचारियों की सरकार से मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द पक्का किया जाए। 58 वर्ष तक की नौकरी है जो वो 58 वर्ष तक की नौकरी की सिक्योरिटी उन्हें दी जाए। और वहीं पर इन्होंने कहा कि अगर सरकार जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तो कर्मचारी हरियाणा सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसका खामियाजा आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा। तो वहीं पर गाइस यहाँ पे मांगे नहीं मानी तो 21-22 अगस्त को नगर पालिका कर्मचारी संघ करेगा 2 दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल। तो यहाँ पे नगर पालिका कर्मचारी संघ संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर 21 जुलाई को यहाँ पे राज्य स्तरीय कन्वेंशन की गई है और जिसमें फैसला लिया गया है। सरकार की कर्मचारी विरोधी और दलित विरोधी नीति के बारे में बताया और कहा कि 311 ऐप जिसमें सफाई कर्मचारी की हाजिरी लगेगी, इसमें 4 टाइम कर्मचारियों की फ़ोटो खींची जाएगी। वहीं अधिकारियों ने 4 दिन में उसे लागू कर दिया, जबकि इसी सरकार का 2022 का एक लेटर जारी किया गया था जिसके अंदर 4298 कर्मचारियों को नियमित करने की पॉलिसी थी, परंतु वह लेटर आज तक वहीं का वहीं पड़ा है। तो जो कि उस लेटर में कई अन्य मांगे भी थी जो कि अभी तक लागू नहीं की गई है, जिसके कारण कर्मचारियों में भारी रोष है और मांगों को। और इनका कहना है कि अगर हमारी मांगे मानी गई तो पत्र को जल्द से जल्द लागू करें। और वहीं पर गाइस यहाँ पे 7 महीने के संघर्ष के बाद घरों से कूड़ा उठाने वालों को 24 जुलाई को मिल जाएगा यहाँ पे ESI कार्ड। तो लंबे संघर्ष के बाद गाइस जब 15 यहाँ पे बोला गया है कि इनको ESI कार्ड है जो वो 24 जुलाई को मिल जाएगा। इसके अलावा अगले 15 दिनों में इन्हें हर कर्मचारी को 2 वर्दियाँ देने के आदेश भी SDM ने ठेकेदार को दिए हैं। और साथ ही अगस्त महीने से ग्लव्स, मास्क व साबुन भी सफाई कर्मचारियों को हर महीने मिला करेंगे। तो गाइस यहाँ पे कड़े लंबे संघर्ष के बाद इनकी मांगे हैं जो वो पूरी हुई है। तो इनको जो ESI कार्ड है वो 24 जुलाई को मिल जाएगा। तो यहाँ पे गाइस ये थी इनकी बड़ी अपडेट। और यहाँ खेदड़ थर्मल प्लांट के अनुबंधित कर्मचारियों ने भी शुरू किया पैदल मार्च। ठेकेदारी प्रथा बंद करने की यहाँ पे ये मांग है जो वो उठा रहे हैं। तो इसको लेकर उन्होंने पैदल मार्च शुरू किया है। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि थर्मल खेदड़ से ये पैदल मार्च शुरू होकर 29 जुलाई को करनाल में पहुंचकर संपन्न होगा। और पैदल मार्च में शामिल कर्मचारी 29 जुलाई को करनाल में होने वाले प्रदर्शन में भागीदारी करेंगे। और उन्होंने बताया कि अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा का HPGCL प्रबंधन के साथ 12 जून 2023 को समझौता हुआ था। इसमें खेदड़ व यमुनानगर थर्मल में कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल करने व ठेकेदारी प्रथा बंद करने पर यहाँ पे सहमति बनी थी, लेकिन उसको अभी तक भी उस समझौते को लागू नहीं किया गया है। अभी तक लगभग 70 कर्मचारी के गेट पास जारी नहीं हुए और इस कारण यह सभी कर्मचारी आज नौकरी से बाहर हैं। तो थर्मल के कर्मचारी अभी तक ठेकेदारों के चंगुल से बाहर नहीं आ सके हैं। तो यहाँ संगठन ने फैसला लिया है कि 29 जुलाई को करनाल में मुख्यमंत्री के आवास पर रोष प्रदर्शन है जो वो किया जाएगा। वहीं पर गाइस PWD मैकेनिकल वर्कर यूनियन ने मांगों को लेकर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो मुख्यमंत्री आवास का जो घेराव है वो किया जाएगा। तो यहाँ पे गाइस 22 जुलाई से 2 अगस्त तक उपायुक्त कार्यालयों पर प्रदर्शन करते मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। तो इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कहा कि अगर सरकार ने बातचीत से मांगों का समाधान नहीं किया तो 11 अगस्त को मुख्यमंत्री के आवास का जो घेराव है वो किया जाएगा। तो ये थी गाइस आज की छोटी बड़ी अपडेट कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।